नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए उनसे आगे। द कोड ऑफ ए सर्कल इज √3 टाइम्स इट्स रेडियस। ओके, पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं, बाद में देखते हैं कहानी क्या है। एक सर्कल है, द कोड ऑफ ए सर्कल इज √3 टाइम्स इट्स रेडियस। एक कोड खींच लेते हैं, ठीक है। उस सर्कल की मान लो ये रेडियस होगी, मिला दिया तो ये रेडियस होगी, रेडियस है। तो यहाँ पे इसने बोला है जो रेडियस की √3 है, मतलब एक में आप √3 से गुना करोगे √3 आएगा, तो मतलब रेडियस 1 है। तो ये तो ट्रायंगल ही बन गया वैसे। कोड मान लो ये ए है, ये बी है। आगे क्या बोला, द एंगल सबटेंडेड बाय द दिस कोड एट द माइनर आर्क इज के। ओके, माइनर आर्क, ओके के आर्क के टाइम द एंगल सबटेंडेड एट द मेजर आर्क। मेजर आर्क पे एंगल कौन सा बनेगा इस कोड के द्वारा? ये मेजर एंगल बनेगा मेजर आर्क पे, तो यही बनेगा। और माइनर आर्क पे जो एंगल बनेगा वो ये बनेगा भाई। तो यहाँ पे हम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है। माइनर आर्क पे बोला है ना। ओके, कितना गुना होगा? देखो यार, ये ट्रायंगल तो देखो पहले आप। ट्रायंगल में जब हमारा साइड 1 है, तो यहाँ एंगल रेशियो क्या होता है? 30 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री। तो 30 डिग्री के जब ये हमारा, अगर साइड रेशियो ये है 1 1 √3, तो एंगल रेशियो ये होता है। तो भाई 1 1 के सामने क्या है? ये 30 एंगल होगा, ये भी 30 एंगल होगा, और ये कितना होगा? ये 120 डिग्री होगा। अब सेंटर पे इस कोड ए डी द्वारा माइनर आर्क को देखें तो सेंटर पे 120 डिग्री का बन रहा है। तो सरकमफ्रेंस पे कितना बनता है? आधा बनता है, ये 60 डिग्री। और जब हम इस यहाँ पे अगर ये जब हमने मिलाई हैं, ये मान लो सी है पॉइंट, ये डी है, तो अगर आप ध्यान से देखें ए सी बी डी, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का कोण का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये 60 है, तो ये कितना होगा भाई? ये हो जाएगा 120। 120 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और ये कितने गुना है, यही पूछा है ना। ये पूछा है कि जो माइनर आर्क द्वारा, ये माइनर आर्क द्वारा तो सरकमफ्रेंस पे कौन सा एंगल बन रहा है भाई? 60 डिग्री का। और तो इसने पूछा माइनर आर्क इज के टाइम, माइनर आर्क इज के टाइम द एंगल सस्टेंडेड एट मेजर आर्क। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, माइनर आर्क ये होगी। माइनर आर्क पे ये एंगल है बना है हमारा 120 डिग्री, तो ये मेजर आर्क पे बने एंगल का कितना टाइम है? तो 60 का कितना गुना है भाई? ये 2 गुना है। 120 तभी तो आ रहा है, तो 2 गुना हुआ कि नहीं हुआ भाई? इसने इस लैंग्वेज को समझना आपने। सबटेंडेड बाय दिस कोड एट द माइनर आर्क इज के टाइम, ये के टाइम है, ये के टाइम है माइनर आर्क द्वारा, ये हमारा के है, के टाइम। तो एंगल सबटेंडेड बाय एट द मेजर आर्क पे कितना होगा? तो मेजर आर्क पे कितना गुना है? 2 गुना है। तो ये ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप बात को? के गुना पूछा है मेरे भाई, डबल है। जो माइनर आर्क पे से बना एंगल है ना सरकमफ्रेंस पे, उसका 2 गुना है जो मेजर आर्क पे आप कह सकते हो जो एंगल बना हुआ है वो। इस लैंग्वेज को समझना भाई। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इफ एंगल ए सी एक्स, ये एंगल पूछा है, बोला है हमसे बोला है 35 डिग्री। फाइंड सी ए बी, ये एंगल हमें बताना है। तो यहाँ पे आप एक बात बताओ, ये डायमीटर है, ये सेंटर पॉइंट है, तो सर्कम सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है ना। और अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये हमारा 35 है, तो ये भी 35 हो जाएगा, ये 35 होगा भाई। तो 35 अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से बोला मैंने। ये एंगल जो है ना, ये अगर थीटा है हमारा, तो ये भी थीटा होगा बाई अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, वो आपने पढ़नी पड़ेगी। और ये 90, 35, 125, 180 में से 125 जाएगा, तो 55 डिग्री का ये आंसर आ जाएगा हमारा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन, पी एट इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल। ये एक सर्कल है, और पी ए टी इज़ ए टेंजेंट ऑफ सर्कल। एक सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो भाई, पी ए टी एट पॉइंट ए ऑन इट। ओके, सर्कल पे ए बी इज ए कोड सच दैट, ए बी इस तरह से कोड है सच दैट बी ए टी इस तरह से कोड बनाओ। ये बी रख दिया, तो बी ए टी हमारा 72 डिग्री है। इफ़ सी इज़ ए पॉइंट ऑन सर्कल सच दैट सी बी ए, ये सी है तो कोड है सी बी बी,
जो ये है ना सी इज़ ए पॉइंट, इस तरह से बनाना है कि ये 58 डिग्री बन कोड बन जाएगी ये। तो ये सी बी ए हमारा बन गया 58 डिग्री। देन व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी, सी ए बी ये एंगल बताना है हमसे। तो अब आप बताओ इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान में आनी चाहिए अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। भाई अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलती है सर्कल ये टेंजेंट है, ये हमारा अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा हमारा, सीधी सी बात। ये हमारा अगर अल्फ़ा है तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप लोगों को समझ में आएगी। और ये है 58 डिग्री, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो इसकी ज़रूरत है। ये 72 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। अब आपके सामने ये ट्रायंगल बन रहा है, ये 72 डिग्री प्लस में 58 डिग्री कितना हो जाएगा भाई, 7 और 6 13, 130 डिग्री हो गया। अब आप ट्रायंगल के 3 कोणों का योग होता है 180 डिग्री, 2 पता है 130, तीसरा कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइड ए बी एंड डी सी व्हेन प्रोड्यूस टू मीट एट ई। ओके, सबसे पहले एक बना लेते हैं सर्कल, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पहले बना लेते हैं, ए बी सी और डी। ए इसको ये ले लेते हैं ना, ए बी सी और डी, ए बी एंड डी सी, साइड ए बी एंड डी सी, ठीक है। व्हेन प्रोड्यूस टू मीट, तो ए बी और जब डी सी को आप प्रोड्यूस करोगे तो ये भैया मिलेंगे यहाँ पे जाके, कहाँ पे, ई पॉइंट पे। और साइड बी सी और ए डी, बी सी और ए डी जब आप इनको मिलाओगे ना, इनको आगे बढ़ाओगे तो एक्चुअली ये मिलनी थी कहीं पे जाके, ठीक है। ये मैंने थोड़ी सी ऐसे लेनी थी। तो ये मिलेंगे भाई किस पे, एफ पॉइंट पे, बी एफ ए, बी एफ ए, ये पूरा एंगल, ये सीधी लाइन है। कभी आप सोचो ये अलग है ये अलग, नहीं, एक्चुअली ये कुछ इस तरह से बननी थी और फिर मैंने इसको ऐसे मिलाना था, ठीक है। कोई आप ये जो है ए एफ और जो बी एफ है ये सीधी लाइन समझना, कभी आप सोचो टेढ़ी है। तो बी एफ ए ये हमारा 60 डिग्री एंगल है, ए ई डी ये हमारा 30 डिग्री एंगल है। तो मेजर ऑफ एंगल ए बी सी बताना है, ए बी सी ये एंगल बताना है। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है भाई, एक बात बताऊँ, अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ थीटा को, तो यहाँ पे एंगल क्या क्या निकलेगा अपना भाई। अगर मैं ये लेट कर लेता हूँ इसको कि ये थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये किसके बराबर होगा, इन दोनों एंगल, ट्रायंगल देखो ना, ट्रायंगल बी सी ई, तो ये जो एंगल होगा ये सम बराबर होगा किसके, 30 और इस एंगल के सम के। तो जब आप ये एंगल सी कैसे भाई, थीटा बराबर होगा एंगल सी प्लस में 30, तो एंगल सी क्या हो जाएगा, थीटा माइनस में 30 होगा कि नहीं होगा, हाँ। तो ये तो एंगल हमें पता चल गया 30 माइनस में, थीटा माइनस में 30। अब ये थीटा है, ओके, सो ये थीटा है, तो क्या बताएं, ये क्वाड्रिलेटरल है हमारा, है ना। क्वाड्रिलेटरल में ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा भाई, थीटा प्लस में थीटा 180 डिग्री बनता है कि नहीं बनता। ओके चलो कोई बात नहीं, ये थीटा है। अब इसको देखो ज़रा एक बार, ये ट्रायंगल डी एफ सी, इसमें जब हम देखें तो ये एंगल हमारा ये थीटा माइनस में, यार मैं भी ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, ये एंगल थीटा है तो ये बाहर का थीटा होता है, ये अल्फ़ा है तो ये बाहर का अल्फ़ा होता है। तो ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा भाई। ये 60 थीटा, ये 60 है, ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, कौन सा वाला, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा अपना बाहरी एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों के सम के बराबर होगा। जैसे ये था एक्सटीरियर एंगल है, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर था। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना थीटा प्लस में 60 डिग्री। अब ये पूरी लाइन इसको देखो, डी से लेके ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, ये बराबर होगा 180 डिग्री के। तो ये जाएगा 30 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो
2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी भैया 150। 150 का आधा थीटा कितना आ जाएगा 2 7 14 2 5 10 75 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा भाई डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन ये भी सेम ही है, साइड ए बी और जो डी सी हैं ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लो आप, जिसमें इसने बोला क्या है, थोड़ा सा बड़ा बना दिया कोई बात नहीं, ए बी सी डी इज प्रोड्यूस, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। तो भाई ए बी सी डी तो इस तरह से बनाना है कि ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बने ना, ये आपका इसको यहाँ से बना दो, ठीक है, ये कुछ इस तरह से बने कि ये लाइन इधर बन जाए इधर। तो इसको मीट एट डी प्रोड्यूस किसको बढ़ाया जाता है, डी सी और ए बी और डी सी को। अगर मैं इसको लूँ डी पॉइंट, इसको सी, इसको ए, इसको बी, तो ए बी को ज़रा बढ़ाओ भाई और इसको ज़रा बढ़ाओ भाई, ठीक है, ये हो गई अपनी क्या ई पॉइंट। और इसने बोला है जो ए डी और बी सी है उसको ही बढ़ाया जाता है, तो ये मिलती है एफ पॉइंट पे। जब इनको बढ़ाओगे तो ये मिलेंगी एफ पॉइंट पे। और एंगल ए डी सी, ए डी और सी, ये एंगल हमसे बोला है 78 डिग्री है। बी ई सी, बी ई सी, ये एंगल हमसे बोला है 52 डिग्री है। तो हमसे मान बताना है ए एफ बी का, ए एफ और बी, ये एंगल हमसे पूछा है कितना होगा। तो भाई एक बात बताओ, ये 52 डिग्री है ना, ये कितना है, ये 78 डिग्री है, ये 76 आएगा यार, 76 है 78 नहीं है, मैं भी ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। ये 76 है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का इंटरनल एंगल ये कितना हो जाएगा, ये भी 76, ये दोनों का सम कर लो तो ये एंगल पता चल जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, ये 8 और 7 और 5 12, 28, तो 180 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा, हो कम ऑन यार, इसके निकालने की क्या ज़रूरत है, इसको भी छोड़ो, ये निकालना, ये कितना ये अगर, तो ये एंगल होगा, ये किसके बराबर होगा, ये एंगल होगा इन दोनों के सम के। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 76, और क्या कर रखा है मैंने यार, ये 7, ठीक है, ये 78 है, 78 ये है, और ये कितना है 52 है। तो ये वैसे कितना हो जाएगा एंगल, ये भैया एंगल हो जाएगा 78 प्लस में 2, ये 0 और 13, 130 डिग्री, ये हो जाएगा अपना 130 डिग्री। मैं भी ना कंफ्यूज हो गया, 130 ये है, 78 ये है। हमसे पूछा क्या है, ये पूछा है ना एंगल, ये कैसे निकलेगा मेरे भाई। ये अगर आप लोगों को कंसेप्ट एक ध्यान हो, जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये ट्रायंगल है, इसके इनका जो सम होता है ना, इन दोनों ये जो एंगल हैं ये किसके, ये इनका सम होता है 180 प्लस में थीटा, जहाँ पे थीटा हमारा ये होता है, ठीक है, ओके सही है, सही बताया, 180 डिग्री प्लस में थीटा होता है। ये जो ट्रायंगल है हमारे, इन दोनों का सम, ये अगर थीटा है तो ये 180 डिग्री प्लस में इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री प्लस में थीटा। इन दोनों का सम कितना हो रहा है भाई, ये हो रहा है 70 और 30 208 हो रहा है, और ये 180 डिग्री से कितना ज़्यादा है, ठीक है, 180 डिग्री, ये एंगल हमसे सी निकालना है, एंगल सी निकालना है ना, प्लस में थीटा। तो ये 180 डिग्री से ए एफ बी, ये कितना ज़्यादा है भाई, 180 से ये 28 डिग्री ज़्यादा है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। एक्चुअली ये थीटा है ना, ये तो थीटा है, ये थोड़ी नहीं, अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है यही तो लिख रखा है थीटा। 180 तो हमने देख लिया, 180 से ये कितना ज़्यादा है, तो वही तो पार्ट है ये, तो ये कितना ज़्यादा है 28 ज़्यादा है, सीधी सी बात है। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतने ही क्वेश्चन करते हैं, और हर वीडियो के एंड में हम कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं हमारे जीएस पोर्शन के लिए, और मैं मॉडर्न हिस्ट्री ही कवर कर रहा हूँ मैक्सिमम। तो देखो भाई आज के कुछ एमसीक्यू बढ़िया। पहला एमसीक्यू है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुई थी। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी 1918 में, और इस अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में गांधी जी ने जो हंगर स्ट्राइक यूज़ करा है, हंगर स्ट्राइक को एज ए वेपन। तो ये अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या कि महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज़ ऑफ हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन, तो वो किस में हुई थी, अहमदाबाद स्ट्राइक 1918 में, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, सत्याग्रह जो मूवमेंट चल रही थी जिसको गांधी जी लीड कर रहे थे, लेकिन उनको पुलिस उठा के ले जाती है, तो उसके बाद कौन लीड करता है सत्याग्रह मूवमेंट को, तो वो थी एनी बेसेंट नहीं, सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट गलत हो जाएगा भाई, वो तो होम रूल लीग को देख रही थी ना।
तो ये आपने ध्यान रखना है। और जो ये साल्ट सत्याग्रह था ये कहाँ से कहाँ तक चला, साबरमती आश्रम से दांडी, कितनी दिन की यात्रा थी, 24 दिन की, और डिस्टेंस कितना था, 324 किलोमीटर। 324 सही है ना, हाँ ठीक है। अच्छा, उसके बाद सती जो प्रथा है इसको रोक दिया गया और ये एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया। तो इसके लिए कौन सा एक्ट लेके आया गया, बंगाल सती रेगुलेटिंग एक्ट 1829। और ये किसके द्वारा लेके आया गया था भैया, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, बेंटिक याद रखना। सती प्रथा को के ऊपर रोक लगा दी गई थी और इसके ऊपर बिल लेके आया गया। सती प्रथा जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट 1829, और ये किसके द्वारा लाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। उसके बाद है भाई जो साइमन कमीशन वाज फॉर्म टू रिव्यू, साइमन कमीशन जो बनाया गया था और वो क्या करने के लिए बनाया गया था, तो वो भैया फिटनेस चेक कर लेंगे क्या इंडिया को फर्दर रिफॉर्म्स चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है भाई, साइमन कमीशन इसलिए अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अंडर जॉन साइमन के द्वारा इन 1927 में, ताकि कि भाई इंडिया में और रिफॉर्म्स आने चाहिए नहीं आने चाहिए। और उसके बाद अगर आप लोगों को जो पीछे अगर आप लोगों को याद हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, उसमें चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को देखने के लिए। उसके बाद है फर्स्ट ट्रेन, स्टीम जो इंजन ट्रेन थी वो कब चली थी, 1853 में, और ये 16 अप्रैल 1853 में, और ये कहाँ से कहाँ तक चली, बोरी बंदर से थाने तक। उसके बाद है भाई सबसे ज़्यादा मतलब कौन सी ऐसी लाइब्रेरी थी जिसमें लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मनुस्क्रिप्ट ऑफ हिस्ट्री वैल्यू मिली थी, मतलब थी उस टाइम पे, तो वो थी खुदा बख्श ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, ओरिएंटल लाइब्रेरी, ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। और उसके बाद आज का एमसीक्यू है हमारा कि वो कौन सा रेवेन्यू सेटलमेंट था या टैक्स सेटलमेंट था जो प्रोटेक्शन करता था इंटरेस्ट ऑफ फार्मर, तो वो था रेओतवारी सेटलमेंट जो मद्रास में लगा हुआ था। आपने ये सुने होंगे, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट, रेओतवारी, ज़मींदारी। ठीक है, एक 3-4-5 तरह के सेटलमेंट थे, लेकिन जो फार्मर्स के बेनिफिट में था, इंटरेस्ट में था, वो कौन सा था, रेओतवारी सेटलमेंट सिस्टम। और सबसे पहले जो टेलीग्राफ लाइन थी वो कब स्टार्ट हुई, वो स्टार्ट हुई थी 1851 में। ट्रेन आई स्टीम इंजन 1853 में, ये 51 में। और ये कहाँ किसके बीच में, कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में, कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में, हार्बर। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।